बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यकीन कीजिए, इसराइल ने सोचा था कि जब हम हसन नसरुल्लाह को मार देंगे, जंग भी खत्म हो जाएगी, इनके हम अंडरग्राउंड टनल्स भी पकड़ लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ये हो नहीं सका, क्योंकि आज इसराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जानिब से जो मनाजिर जारी किए गए हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ बड़ा तबाहकुन होने वाला है इसराइल में। और उन्होंने पहले ही तमाम इजराइलियों को वार्न कर दिया है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, इनको जारी करके उन्होंने कहा है कि जो तबाही हम अब लॉन्च करने जा रहे हैं, फिर ना आप कहिएगा कि आपका क्या नुकसान हुआ है, आपके साथ क्या सूरत हाल पेश आई है, आप हमें ना बताइएगा। ये इतनी तबाहकुन वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि हिजबुल्लाह ने जो टनल्स हैं उनमें जो लॉन्चर्स हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर वहां लगाई है। और इजराइल ने जो दावे किए थे कि हमने इनके टनल्स पकड़ लिए हैं, सुरंगें पकड़ ली हैं, हमने इनको तबाह कर दिए हैं, वो सारे के सारे दावे इनके खोखले साबित हुए। अब उन्होंने दिखाया है कि हमारी पूरे का पूरी यानी तैयारी के साथ शहर सारे का सारा आबाद है। ये असल में वो दिखाते हैं जो सिर्फ 0.1% होता है असल तबाही। उन्होंने दिखाया है कि हम लॉन्चर्स अब ऐसे लॉन्च करने वाले, ऐसे मिसाइल मारने वाले हैं, वो हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं, वो मिसाइल इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमने आज से पहले नहीं किए। और अब तैयार रहिएगा, अब वो बटन दबने वाला है जिसका आप सबको इंतजार था। और उन्होंने बताया है कि इजराइलियों को कि तैयारी पकड़ लें, आपका नंबर आ गया है, हम आपको करने जा रहे हैं टारगेट। और हम आपको जिस तरह टारगेट करेंगे आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आप भूल जाएंगे। ना आपका डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ेगा, ना कोई और चीज पकड़ेगी, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। हमला कहाँ कहाँ होगा ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ये वो लॉन्चर है, ये वो मिसाइल है जो हमने आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए। अब हम उनका बटन दबाने वाले हैं। सिर्फ हमने बटन दबाना है और आपने खबर देखनी है, और आपके साथ जो होगा वो आप भूलेंगे नहीं। और आपको पता है कि साथ उन्होंने क्या पैगाम दिया है? उन्होंने साथ कहा है, ना तो हम अपने हथियारों को छोड़ेंगे, ना मैदान जंग को छोड़ेंगे। जब तक आखिरी हमारा खून का खतरा है, ये जंग जारी रहेगी। और कोई सोच रहा है कि इजराइल इस जंग में जीतेगा, तो आपकी गलतफहमी है। अब ये कौन से हथियार होंगे जो वो लॉन्च करने वाले, इसका अंदाजा आपने देख लिया है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, ये भी बड़े अजीबो गरीब हैं। ये असल में रमात एयर बेस जो हाइफा में है, ये बड़ी अहम एयर बेस है। इसके ऊपर उन्होंने ड्रोन से हमले किए हैं और मारा है। रमात एयर बेस पे F-35 खड़े होते हैं, F-15 खड़े होते हैं। और ये बात आप ज़हन में रखें, रमात असल में वो एयरबेस है कि जहां पर अगर कोई चीज़ हिट हो रही है तो बस आप ये समझ लें कि फिर इसराइल की कमबख्ती बहुत ज़्यादा। पहले भी इन्होंने हिट किया है, रमात एयरबेस को उन्होंने हिट किया। ये ड्रोन्स फिजा में उड़े हैं, इनके पीछे एयरक्राफ्ट गए, इनके पीछे इनके हेलीकॉप्टर्स गए, वो इनको पकड़ नहीं पाए। इन्होंने रमात एयरबेस को मुकम्मल तौर पर सीधा जाकर टारगेट किया, उसके अलावा दीगर एरियाज को टारगेट किया। अब वो जो ड्रोन उड़ रहे हैं उनकी और चीज़ें जा रही हैं, वो मुकम्मल तौर पर अंदर घुसे हुए हैं, और पीछे उनके एयरक्राफ्ट हैं, उनके ड्रोन्स हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, ये वो उनको पकड़ नहीं पा रहे। और इस सूरत हाल में वो वहां से होते 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 सीधा रमात बेस पर जाकर उनको हिट करते। अब वहां पर खड़े हैं F-35। अब आपको पता है कि इसराइल ने ये जो रमात एयर बेस है, यहाँ से जो क्विक ऑपरेशन करने होते हैं, यानी लिबनान में गए, उड़े, मार कर आ गए, यहाँ से जाते हैं। तो अब इनको स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। और आप इस बात को भी जानकर हैरान होंगे कि यहाँ से अब F-35 रिमूव कर रहे हैं कि यार ये हमारा कबाड़ा ही ना कर देंगे, क्योंकि नॉर्थ बिल्कुल आग लगी हुई है। कुछ पता नहीं है इसराइल को कि यहाँ पर कैसे बचाना है, क्या सूरत हाल है। दुनिया में हमेशा इसराइल की टेक्नोलॉजी की मिसालें दी जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं कि दुनिया वहां तक पहुंचते पहुंचते उनको बड़ा टाइम लगता था। लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि इस दफा टेबल टर्न हो गया है। इसराइल ने इस जंग के लिए 20 साल हिजबुल्लाह के, हमास के, इराक के, शाम के, लिबिया के हालात को जायजा लिया और ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्टडी किया, जासूस भेजकर। आप सोचे ईरान में कितने इनके मुखबिर हैं,
कितने लोग वहां पर हैं, उन सब से इंफॉर्मेशन ली। ये नहीं उनको पता चल सका कि हम हिजबुल्लाह को शिकस्त कैसे देंगे, हत्ता कि उन्हें लड़ाई लड़ी है उन्होंने अंदर। आप इमेजिन करें अगर आप अंदर के बंदों से फवाद शुक्र को मार दें, हसन नसरुल्लाह को मार दें, आप यहया सिनवार को मार दें, आप पता नहीं किस किस को मार दें, और आप वहां से राज ये ना निकाल सकें कि भाई यहाँ पर ये कैसे हमला करेंगे, टनस का क्या होगा, फलाना क्या होगा। आप जो मर्जी कहते रहें, एक बात तय है, हजारों लाखों इजराइल की फौज होने के बावजूद, हजारों तो वो वहां पर गए हैं ना, हेलीकॉप्टर्स हैं, चीजें हैं, आप लिबनान के एक गांव को फतह नहीं कर सके। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अभी तक फतह नहीं कर सके। और अगर इस सारी सूरत हाल में गजा जैसी उनकी तैयारी होती तो आज लिबनान आपके हाथ से गया था। देखिए, इजराइल इस वक्त इराक में दाखिल होने वाला है और आप सबको पता है कि इजराइल ने ऐलान कर दिया है जंग इराक के साथ इनकी छिड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि हमने मारना है। वो जंग बहुत खतरनाक होगी, इतनी तबाहकुन होगी कि आप और हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उसमें इजराइल के साथ जो अमेरिका रगड़ा जाएगा, जो उसके साथ होगा, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल ये जंग एक और कंट्री तक पहुंच रही है, मिडिल ईस्ट के अंदर जा रही है और चीजें तबाही की तरफ जा रही हैं। लेकिन मसला सारा ये हुआ है कि अब ये जो लॉन्चर्स आने वाले हैं, जो उन्होंने बताया है, मनाजिर जारी किए, इजराइल को इस बात का अंदाजा नहीं है कि कहां पर जाकर हिट करेंगे, क्या सूरत हाल होगी, किस लेवल पर हमारी तबाही होगी। इस बात का उनको इदराक नहीं है। जिन्होंने मारना है उनको पता है। देखिए, इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू के खिलाफ स्कैंडल्स आ गए हैं, उन्हीं के अंदर से करप्शन के और बहुत सारे केसेस अचानक से खोल दिए गए हैं। मसला सारा ये हुआ है कि जिस तरह की सूरत हाल है, अब अगर ये लॉन्चर्स, ये मिसाइल, ये वही वाले हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया था, तो फिर इसराइल के बहुत सारे एरियाज महफूज नहीं हैं आज के बाद। ये बात आप समझ लें कि एरियाज भी महफूज नहीं है, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी महफूज नहीं है। क्योंकि उन्होंने किया क्या है कि ड्रोन्स वो जब लॉन्च करते हैं तो वो पूरी तरह उनके एरियाज में जाते हैं। उनके पीछे बहुत सारी सूरत हाल होती है, फौज की, इदारों की, उनके डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाते। अब आप इमेजिन करें कि सिर्फ चंद मिनट्स पहले की बात है कि 40-50 के करीब रॉकेट्स मारे गए हैं नॉर्दर्न साइड पर, और उसके अलावा असल तबाहकुन सूरत हाल है कि वहाँ पर चंद ही रुके हैं और सीधा जाकर हिट कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर रॉकेट्स इतनी बुरी तरह हिट कर रहे हैं कि इसका बदला लेने के लिए इसराइल की जो फौज है वो लिबनान की सनून साइड है, वहाँ पर जाकर वो हिट कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर होता क्या है कि जब ये हिट करते हैं तो वो उस खबर को दबाने के लिए जाकर लिबनान में बमबारी करते हैं और पैगाम ये देते हैं कि हमारी खबर टॉप पर है। ये इस वक्त इसराइल की सूरत हाल है। और आप ये सोचें कि आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इसराइल की जो सूरत हाल है वो इतनी हाई अलर्ट है कि ईरान की नेवी हो, उनकी एयरफोर्स हो या उनकी जो फौज है, उन्होंने कहा है कि हम जो हमला करने जा रहे हैं वो बड़ा बेरहम होगा। इजराइल को कोई रहम नहीं मिलेगा, बिल्कुल रहम की उम्मीद ना रखें। और वो कह रहे हैं कि हम इस दफा जो बेरहमी दिखाने जा रहे हैं, आप रहम को तरसेंगे। ये बड़ी अजीबो गरीब सी इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, आप उसमें इनपुट अगर लें तो आपको नजर आएगा कि ये अल्फाज तोड़ मड़ोड़ कर कहीं ना कहीं आयतुल्लाह अली खामनाई के हैं। देखिए, जब एयर चीफ, आर्मी चीफ और नेवल चीफ इस तरह की स्टेटमेंट दे दें कि हम इस दफा बहुत बेरहमी करने वाले हैं, तो उससे एक बात आपको बड़ी क्लियर साबित हो जाएगी, बहुत ज्यादा, कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो इतना तबाहकुन है कि वो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं जो गालिबन आज से पहले नहीं जारी किए गए, क्योंकि इसराइल ने भी वो काम किया है जो आज से पहले नहीं हुआ। देखिए, आयतुल्लाह के साथ जो जर्नैल और बहुत सारे जो लोग हैं, आपको बज़ाहिर नजर आ रहे हैं कि जी वो भी बड़े बयानात दे रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। ये असल में अभी तक ईरान के अंदर वन मैन शो है, यानी एक बंदा तगड़ा खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईरान की ताकत नहीं, ईरान की ताकत बहुत ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि आप हमला ना करें। उस बंदे को पता है कि मुझे अगर ईरान को बचाना है, क्योंकि आपको पता है कि इमाम खुमैनी से लेकर यहाँ तक आते आते उन्होंने अभी तक जो सूरत हाल देखी है कि ईरान को आज अगर इस लेवल पर वो लेकर आए हैं कि ईरान हो सकता है अगले 2-3 सालों में 150 से जायद उनके SU-35 हो जाएं, तो इस सूरत हाल में न्यूक्लियर भी वो ताकत बन चुके हैं। सारी सूरत हाल हो, वैसे एक बात आप ज़हन में रखिएगा, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज भी नहीं चाहती कि ईरान एटमी ताकत बने, ये बात बिल्कुल तयशुदा है, यानी वो नहीं चाहते। तो लेकिन इस सूरत हाल में जंग भी नहीं चाहते, मिडिल ईस्ट की तबाही भी है इस वक्त, क्योंकि इसराइल चाह रहा है कि हम किसी तरह तबाही करें।
तो आयतुल्ला को इस बात का अच्छी तरह पता है कि मेरे कंधे के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो कितनी बड़ी है। उन्होंने अपने करीबी लोगों को बड़ी बुरी तरह मरते देखा है। कासिम सुलेमानी के मरने के बाद वो उस गम से आज तक निकल नहीं पाए। ईरान के प्रेसिडेंट का हादसा उनके सामने है, लेकिन जो हसन नसरुल्लाह का मामला हुआ है, जो यहया सिनवार का हुआ है, उन्होंने असल में उनको अंदर से तोड़ दिया है। लेकिन वो बंदा खड़ा हुआ है, तो उसको लगता है कि इजराइल को अगर सबक सिखाना है तो अब भरपूर सिखाना है और ड्रावा नहीं, हमला करना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।